नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विभिन्न स्थानों से पहुँचने वाली सूर्य रेखा का फल। आपने देखा होगा कभी सूर्य रेखा इस मंगल से निकलती है, कभी निम्न मंगल से पहुँचती है, कभी आपके शुक्र पर्वत से निकल कर पहुँचती है, कभी भाग्य रेखा से निकल कर चलती है, कभी निकल करके सीधी पहुँचती है और कभी पहुँच करके यहाँ पर ट्रायंगल बनाती है। जो इसके विभिन्न प्रकार यहाँ जाकर बनते हैं उनके बारे में हम आज आपसे बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूँगा। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा ये अनामिका उंगली है और इसके नीचे का जो पर्वत होता है इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत का अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वह आपके जीवन के अंदर यदि अच्छे चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं तो वो नौकरी से संबंध बनाता है। वह एक तरह से यश दिलाता है, सम्मान दिलाता है, पैतृक संपत्ति दिलाता है। आपके जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार के आनंद जो देता है वह सूर्य पर्वत देता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं। सबसे ही पहले आपने देखा होगा कि यहाँ से किसी भी प्रकार से एक निम्न मंगल पर्वत से इस प्रकार इस मंगल पर्वत से निकलती हुई ये एक्स बनाती हुई या कि ना बनाती हुई और इस रेखा का संबंध आपके पर्वत से बन जाता है और वह पर्वत है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा का क्या फल है? बहुत सारे फल हैं, उनमें से कुछ फल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भाई, मैंने आपको हमेशा कहा कि यदि इस आयु रेखा के खंड को दो विभागों में विभाजित कर देते हैं तो ये पहला खंड जो होता है ये साहस का होता है, ये भूमि का होता है, ये अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति का होता है, ये एक टेक्निकल इंजीनियर का होता है, ये सैनिक का होता है। ये मैंने सारी बातें आपको बताई। सूर्य पर्वत को यदि मंगल पर्वत से निकल करके इस प्रकार से संबंध बनाती है रेखा, तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति की रुचि किस चीज में है? मंगल में है, साहस के अंदर है, टेक्निकल कार्यों में है। एक अच्छा साहसी व्यक्ति पुलिस बनता है, जवान बनता है, सैनिक बनता है, साथ ही साथ सरकारी नौकरी भी मिलती है। अपने साहस के द्वारा व्यक्ति क्या चाहता है? सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। और यदि ये रेखा इस प्रकार से निकल करके और इस सूर्य पर्वत से संबंध बनाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी मर्जी है वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाए, वहां से बड़ा ऊंचा सम्मान प्राप्त कर ले, ऐसा मैं नहीं कह रहा। एक बेहतरीन इंजीनियर बन जाए तो ये, या एक बढ़िया सैनिक बन जाए, या एक बड़ा पुलिस का ऑफिसर बन जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि ये चाहता है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। साहस के दार कह लीजिए या जो बने, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है। सूर्य अगर पिता है तो मंगल जमीन है, यानी पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है। तो इसके बहुत सारे कारकों में आप एक बात ये समझ सकते हैं। चलिए भाई, आपकी रेखा यहां से नहीं निकलती है और वो निकलती है दूसरी तरीके से, और उसका मैं आपको दूसरा संबंध बताता हूं। मान लिया कि ये रेखा आपके पर्वत से निकली है और वो पर्वत है आपका यहां पर द्वितीय मंगल पर्वत। यदि मैं इसका विभाजन रेखा का आगे करता हुआ ले जाता हूं तो ये द्वितीय मंगल पर्वत है। किसी किसी व्यक्ति की द्वितीय मंगल पर्वत से रेखा निकलती है, इस प्रकार से निकल करके और ऐसे संबंध बनाती है। इसके साथ एक दो रेखा और भी हो सकती है, तो बड़ी ऐसा उसकी कोई बात नहीं है, कोई फल खराब हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये रेखा जाकर यहाँ ट्रायंगल भी बना सकती है। ये है द्वितीय मंगल पर्वत। और द्वितीय मंगल पर्वत में एक खूबी होती है कि ये थोड़ा सा साहसी अलग किस्म का होता है। ये क्या करेगा? आप यदि चाहेंगे तो सरकारी वकील बना देगा। ये क्या करेगा? ये आपको जज बना देगा, क्योंकि ये द्वितीय मंगल थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला होता है और सूर्य पर्वत से इसका संबंध होता है।
ये आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों के द्वारा लाभ दिला देता है। ये व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अगर इस रेखा का संबंध यहां से न निकल करके द्वितीय मंगल पर्वत से और चंद्र पर्वत से निकल करके सूर्य का संबंध बनता है, तो ये व्यक्ति विदेश से नौकरी प्राप्त करता है। यानी इसकी जो जॉब है उसका कोई ना कोई संबंध सरकारी उपक्रम का ऐसा है कि जिससे ये विदेश से जुड़ा रहता है और वहां से ये सरकारी नौकरी को प्राप्त करता है। द्वितीय मंगल पर्वत में मैंने कोर्ट कचहरी मुकदमे बताया, इसमें मैंने आपको यह बताया कि जो भी पद है वो इस प्रकार का पद है कि सरकार ने इसको नियुक्त ही जो किया है वो विदेश में किया है। तो आप इस रेखा को यदि आप यहां से निकले तो उसका क्या फल और वहां से निकले तो उसका क्या फल। चलिए, यहां मैंने आपको ये बता दिया निम्न मंगल से ये द्वितीय मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा का फल। अब कितनी ही बार देखने में आता है कि ये रेखा इस प्रकार से न निकल करके और इसका संबंध, ये भाग्य रेखा होती है यहां तक नीचे तक ऐसे, और ये रेखा निकल करके यहां से और ये भाग्य रेखा के साथ संबंध बनाती है। भाग्य रेखा से निकल करके भी कभी कभी शुक्र पर्वत से भी निकल जाती है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। शुक्र पर्वत से निकल रही है, भाग्य पर्वत के साथ, भाग्य रेखा के साथ संबंध है, सूर्य पर्वत को बनाती है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने जीवन में जॉब सरकारी प्राप्त नहीं करता, शुक्र भी प्राप्त करता है। इसमें कभी कभी इस रेखा का जुड़ाव भी हो जाता है। तो इसका मतलब व्यक्ति को मंगल से संबंधित या इस रेखा का संबंध हो जाए तो व्यक्ति शुक्र यानी सरकारी नौकरी में उपलब्ध, आपको बंगला मिलता है, आपको कोठी मिलती है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको कार मिलती है, आपको जो कुछ भी मिलता है, तो ये शुक्र भी जुड़ जाए। अगर शुक्र नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको बंगला कोठी नहीं मिलेगी। बस ये समझ लीजिए, आपको मंगल नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या होगा भाई, मेरे भाग्य में मुझे बहुत अर्ली एज से, क्योंकि यहां 35 है, बहुत अर्ली एज से मुझे जॉब मिल गई और कैसी सरकारी जॉब मिल गई। तो ये भी रेखा बहुत अच्छी होती है। ये रेखा कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से ना बन करके और ये भाग्य रेखा यहां स्वतंत्र रूप से बनती है, बुद्धि रेखा से निकल सकती है, किसी भी प्रकार से निकले और इसके अंदर यदि ट्रायंगल निकल जाए, लग जाए, तो सरकारी नौकरी में अवार्ड प्राप्त करता है। लोग दूर दूर तक उसकी पहचान रखते हैं और जीवन के अंतिम छोर पर भी बन जाए तो मरणोपरांत तक भी लोग बाग उसके यश और कीर्ति का बखान करते हैं। तो आपकी एक सूर्य रेखा का संबंध आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो इसके अलावा एक और रेखा बताता हूं मैं आपको जो बहुत ज्यादा मिल जाती है और लोग कहते हैं भाई मेरे पास तो भाग्य रेखा ही नहीं है। भाई इस रेखा को भी समझ लीजिएगा, आपके पास भाग्य रेखा नहीं है परंतु आपके पास सूर्य रेखा है। भाग्य रेखा तो है नहीं तो भाग्य ही क्या होगा, सूर्य रेखा तो है। आप कहते हैं सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप ऐसे समझिए कि हरियाणा और पंजाब की दोनों की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यदि मैं बात करता हूं तो ये भाग्य रेखा और ही सूर्य रेखा ही भाग्य रेखा का काम कर रही है। यानी ये दोनों का अकेला अस्तित्व प्राप्त करने वाली ये सूर्य रेखा है। ये आपको भाग्य जो दे रही है, ये आपका भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट जो दे रही है, आपको भाग्य जो बना रही है, वही रेखा भाग्य रेखा भी है, वही यश रेखा भी है, वही सम्मान रेखा भी है, वही आपके जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कराने वाली है। ये कभी कभी दो मुखी होकर के ऐसे मिल जाती है इस रेखा से। भाई पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, अपनी भी संपत्ति इकट्ठी करेगा, अपना भी सम्मान और परिवार का भी सम्मान बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से आज मैंने कुछ रेखाओं को बताया आपको कि यदि ये रेखाएं इस प्रकार से गमन करती हैं और सूर्य पर्वत के साथ में संबंध बनाती हैं तो इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर अवगत कराता रहूंगा। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।